संत श्रोमणी रविदास जी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन करते हुए हम सब जो को पढ़ने लिखने का अधिकार देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बहरों को कान, गूंगों को जवान और भारत देश को संविधान देने वाले हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, इस देश में हजारों जातियों में बटे लोगों को, टूटे हुए लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज बनाने वाले और चार चार बार इस प्रदेश में सत्ता तक पहुंचाने वाले परम पूज्य माननीय कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए हमारे साथी बुजुर्गों, आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि शाम का समय है और छोटी सी बात मैं करूंगा। संत श्रोमणी रविदास के जीवन पे काफी लंबी चर्चा आपके बीच में हुई। मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम 3-4 घंटे पहले से चल रहा है, तो काफी लंबी चौड़ी बात ना करते हुए केवल सार कहते नहीं कि सार को तोता दे उड़ाए, तो सार की बात हम करेंगे, काम की बात करेंगे। आज से 600 साल पहले मेरे सम्मानित साथियों, 600 साल पहले इस देश में काशी में संत रविदास जी का जन्म होता है। सब जानते हैं चमार बिरादरी में जन्म होता है। शुरू से संघर्षशील प्रवृत्ति थे। उस समय पढ़ने लिखने वाले साथी जानते हैं कि उस समय भक्ति काल का दौर चल रहा था। जब आप पढ़ेंगे उस समय का भक्ति काल का दौर चल रहा था। कोई निर्गुण संत थे, कोई सगुण संत थे। निर्गुण संत माने किसी रूप को भगवान नहीं मानते थे, वो निराकार को भगवान मानते थे। कोई सगुण संत थे, उसी जमाने के तुलसी है, तुलसी राम को भगवान मानते थे, ये अलग बात है। लेकिन ये भी राम को भगवान मानते थे रविदास जी। लेकिन इन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सबसे न्यारा और एक राम का जगत पसारा। 4 राम संत रविदास जी ने बताए कि एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का जगत पसारा। मैं दशरथ के बेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो पूरे संसार को चला रहा है। रविदास जी सूर्यवंशी थे, सूर्य को की आराधना करते थे वो, इसलिए सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्य की आराधना, रवि माने सूर्य होता है, उन्हीं के नाम पर उनका नाम रखा गया रविदास। सूर्य की उपासना करते। ये आज सही मायने में समझे तो कुदरत के प्रेमी थे वो, नैसर्गिक पुजारी थे, बुत परस्ती नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, नैसर्गिक पुजारी थे, कुदरत की पुजारी थे। जो समानता के आधार पर हमें जो चीज मिलती है उसी को हम भगवान मानते हैं। रविदास जी का ये कहना था। जैसे जात जात में जात है जे के तन के पात, रविदास मानुष जब तक ना जुड़त जब तक जात ना जात। संत श्रोमणी रविदास जी कहते हैं कि जात तो ऐसी चीज है, केला के पेड़ को आप जितना नीचेंगे उतना ही बकला निकलेंगे उससे। केले के पेड़ को जितना नीचेंगे उतना ही बकला निकलेंगे। ऐसे ही भारत देश में जात है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शूद्र में जाओ सो 6743 जाति, फिर 6743 जातियों में जाओ सो लोधी, कोली, कुमार, बाड़ाई, चमार, बसूर, भंगी, धोबी, धानक, ये। फिर इनमें और घुसत जाओ, सोने कही जी नोना चमा रहे हैं, जिस फलाने चमा रहे हैं, जिस ठिकाने चमा रहे हैं, हम इनके नहीं खाते, इनके नहीं। ये सब चीजें विसंगति थी जिनके लिए रविदास जी ने काम किया। लेकिन साथियों एक चीज बहुत कायदे की बताना चाहता हूं आपको। रविदास जी उस समय 600 साल पहले, 650 साल पहले, उस समय श्रेष्ठता का माध्यम, श्रेष्ठ बनने का माध्यम केवल धर्म ही था। ध्यान देने की बात है मित्रों, श्रेष्ठता पाने का, सम्मान पाने का जो माध्यम था वो धर्म था। उस समय राजनीति तो नहीं थी,
कि राजनीति में कोई व्यक्ति विधायक बन के आ जाए वो पूरा देश सलाम करे उसको। उस समय लोकतंत्र नहीं था, तो उस समय श्रेष्ठता पाने का काम धर्म के द्वारा किया जा सकता था। रविदास जी ने इतनी मेहनत की, इतने जलालत झेली, और जलालत झेलने के बाद अपने आप को श्रेष्ठ बनाया। संतों में संत श्रोमणी संत बने, और तर्क के आधार पे, लड़ाई झगड़े के आधार पे नहीं, तर्क के आधार पे लोगों को अपनी बात को मनवा करके उन्हें साथ लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे। बात वर्तमान की करेंगे कि वर्तमान में श्रेष्ठता हम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुजन आंदोलन समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है। उस समय धर्म के आधार पे बहुजन आंदोलन चला, संत रविदास जी, तमाम ऐसे संत। आज लोकतंत्र के हिसाब से हमें श्रेष्ठता पाने का मौका मिलता है। लोकतंत्र जैसे अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा, बीडीसी मेंबर का चुनाव आ रहा, उसमें हम अपनी नजर को जागरूक करके, अपने आप को जागरूक बना करके श्रेष्ठता को पा सकते हैं, अपनी समाज को सम्मान दिला सकते हैं, अपनी पूरी गांव को सम्मान दिला सकते हैं। तो हमें नजर वहां भी रखनी होगी साथी। ऐसा नहीं है कि जो रविदास जी ने किया वो आपको करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियां हैं ये। तो इन परिस्थितियों के हिसाब से हमें आंदोलन को चलाना होगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं और तमाम महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, और उन्होंने जो बताया है वो करें। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आप स्वतः ही आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, एक तो ये है। दूसरा हमारा जो आगे के लिए मिशन है, जो आगे के लिए हमारा काम है, उद्देश्य है, वो ये है कि हमें अपने महापुरुषों को भगवाकरण से होने से बचाना है, भगवान बनाने से बचाना है। जैसे कांसीराम साहब आए और बाबा साहब के बारे में उन्होंने सही कहा, बताया कि बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच कैन ओपन द एवरी लॉक। राजनीतिक ताकत वो शक्ति है जिससे सारी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। ये किसने कहा? कांसीराम जी ने, कि बाबा साहब ने ये कहा। तो बाबा साहब को हमने उनकी उंगली का इशारा मान करके इस प्रदेश में 4-4 बार सरकार बना ली। सभी लोगों ने मिलकर बनाई, बैकवर्ड के लोगों ने बनाई और सामान्य के लोगों ने बनाई, दलित लोगों ने बनाई। लेकिन साथियों, ये आंदोलन भी अकेले किसी पर्टिकुलर समाज का नहीं है। महापुरुष किसी समाज का नहीं होता है। महापुरुष का विचार हमेशा जिंदा होता है, और विचार को जो पालन करता है, विचार को जो अपने जीवन में, जाति की बात नहीं करो। एक गाना बज रहा था कि मैं हूं छोरा चमार का, क्या है ये? हमारे जो नाम दिया है, चा माने और, संस्कृत में होता है चा माने और, मार माने मार, ये और मार वो चमार, उन्हीं ने नाम दिया ना, हमने तो दिया नहीं। तो हम क्यों उसको नाम को लेकर के गौरवान्वित होते हैं? उन्हें कहा बासोर, सोर माने एक सांकेतिक गंदगी की तरफ इशारा, बासोर। इन चीजों को मान करके हम क्यों गौरवान्वित होते हैं? तो इनको हमें भूलना पड़ेगा और अपने समाज को, अपने महापुरुषों को भगवाकरण होने से बचाना। अभी कहते हैं कि रविदास जी ने सीना चीरा था, माफ करें सर, रविदास जी ने सीना चीरा था, उसमें से जनेऊ निकाला था। बिल्कुल अतार्किक बात है, कुतार्किक बात है, हमें नहीं पचती है। अभी कांसीराम साहब नहीं आए होते तो हम निश्चित बता रहे मां साहब के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे उपवास होते और मंदिर बनते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, जवारे भाई जाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे। और यहाँ तक कि हमारे कोनों हो तो भरन भी लगते बाबा साहब अंबेडकर, बैठने लगन लगती है। बोले को आया? बोले बाबा साहब अंबेडकर आ गए, बोल बच्चे मांग लेता था। कांसीराम साहब ने दार्शनिक नजर से महापुरुषों को भगवाकरण होने से बचाया है। बुद्ध को 9वां अवतार कह दिया विष्णु का, ताकि आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में ना उतार पाए, उन जैसे ना बन पाए। बोले भगवान जैसे तो बन ही नहीं सकते, भगवान तो चक्र सुदर्शनधारी हैं,
भगवान जैसे तो हम नहीं बन सकते, महापुरुष जैसे बन सकते हैं हम, लेकिन महापुरुषों को जब भगवान बना दिया जाएगा तो उन कैसे हम बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए इस पे भी हमें नजर रखनी होगी। इसके साथ साथ हमें राजनीति पे भी नजर रखनी होगी। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं तो नौकरी के लिए जगह राजनीति से निकलेगी। आपके गांव में नाली खलंजा नहीं है तो उसकी व्यवस्था राजनीति करेगी। आपकी फसल जो रात दिन एक करके आप उस फसल का तैयार करते हैं और बड़े खुश होते हैं, उसकी रेट भी तय राजनीति करेगी। तो हमें राजनीति में दखल अंदाजी रखनी होगी। इन महापुरुषों को केवल पढ़कर, ये संत रविदास जी ने कहा है कि ऐसा राज बनाओ जिसमें सभी को सुख चैन हो, सभी को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो। ये संत रविदास जी ने कहा है। डू एजुकेट, डू एजुकेट, डू ऑर्गेनाइज, संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित करो। अब शिक्षित कैसे करो? इन लोगों से प्रेरणा लो। इसी गांव से श्री धनीराम जैसे लोग, श्री कन्हैया लाल जैसे लोग, रक्षपाल जैसे लोग निकल करके इन्होंने अपने आप को शिक्षित किया। आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, इनसे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ो। तभी हम महापुरुषों के सही मायने में मिशन को आगे ले जा पाएंगे। सिर्फ तस्वीर पे माला और विचारों पे ताला, इससे लाभ होने वाला नहीं है। डॉक्टर से आप टैबलेट ले जाएं और सजा के अलमारी में रख दें, खाएं नहीं तो आराम नहीं पड़ेगा। महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना होगा, तभी फायदा होगा। अंत में मैं यहाँ के लोगों का बहुत ही एरावनी के लोगों का बहुत ही ज्यादा साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित हमारे साथी सब, हमारे पुराने मित्र श्री हितराम जी बैठे हैं, सभी माते मुखियागण, सभी का सम्मान करता हूँ। और प्रयास ये अच्छा है, लेकिन इस प्रयास से एक और लाइन में जुड़ रहा हूँ कि अगले साल इस मंच पे कम से कम गांव से एक वकील बनाओ। रविदास जी की सौगंध खाओ यहाँ पे, जिसका एक वकील बनाओ, एक डॉक्टर बनाओ, एक इंजीनियर बनाओ। ये लक्ष्य बनाओ। मैं एक समाज से नहीं कह रहा हूँ, सभी समाज से कह रहा हूँ। ये लक्ष्य बनाओ। अगर रविदास जी को मानते हो तो, बाबा साहब को मानते हो तो, अपने सब कुछ। अभी संत गाडगे जी की जयंती हुई। संत गाडगे जी ने कहा है कि अपने खाने के बर्तन भेज दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि बच्चों को पढ़ा लोगे तो फिर तो खाने का बर्तन क्या, पूरा होटल ही खरीद लेगा। इसलिए हमें सही मायने में महापुरुषों के विचारों पे चलकर, उनके विचारों को अपना करके और अपने सने सने आगे बढ़ना होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो महापुरुषों के विचारों को और आगे ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग इसी कंटिन्यूटी को बना करके आगे इस कार्यक्रम को और भव्यता देंगे। रविदास जी के चरणों में एक बार फिर कोटि सा नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास।